Our today's topic is Dirichlet test and it is used to check the convergence of series. आज के इस लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हमें आइडिया लगेगा कि इस टेस्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं इसकी। सो ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंस हैं रियल नंबर्स की, और जो लेट्स टेक वन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो सीरीज़ है इसके पार्शियल सम को हमने डिनोट किया है कैपिटल ए एन से। ओके, ए एन बी एन दो हमने सीक्वेंस माने हैं रियल नंबर के। सो इसमें से मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ और उसका हमने बनाया है सीरीज़। इस सीरीज़ के पार्शियल सम को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए एन से। ओके, एंड लेट ए एन डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। और इसी पार्शियल सम को हमें प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड होगा। देन अब कंडीशन आती है दूसरे सीक्वेंस की कि बी एन सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए और इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करें। अगर ऐसा होता है देन सीरीज ए एन बी एन विल बी कन्वर्जेंट। मैं इस कंडीशन को आपको थोड़ा सिंपल वे से समझाने का ट्राई करती हूँ, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल्स। सो ए एन एंड बी एन यहाँ पर दो सीक्वेंस ली हुई हैं क्योंकि मुझे सीरीज़ ए एन इंटू बी एन की कन्वर्जेंस पे बात करना है। हमने क्या किया कि जो पहला सीक्वेंस ए एन है वो आप ले लो सीरीज़ की फॉर्म में ए एन। ओके, देन इसका जो पार्शियल सम है एस एन वो बेसिकली हमें बाउंडेड दिखाना होता है, जो कि इस स्टेटमेंट में कैपिटल ए एन से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, कैपिटल ए एन लिखो या फिर एस एन लिखो, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ कैपिटल ए एन। तो जो पहला सीक्वेंस है उसका हमने सीरीज़ बना लिया और इस सीरीज़ का जो पार्शियल सम होगा, मतलब S1, S2, S3 हम कैलकुलेट करेंगे, S4 कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन टिल Sn। तो बेसिकली ये एक तरीके से सीक्वेंस का काम करेगा क्योंकि ये सीक्वेंस हम बना रहे हैं पार्शियल सम का। तो ये बाउंडेड होना चाहिए, S1, S2, S3, S4 ये बाउंडेड होना चाहिए। ये है पहली कंडीशन। एंड देन दूसरी कंडीशन ये है कि जो बी एन सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है कि इसकी जो लिमिट है वो किसको कन्वर्ज करे, ज़ीरो को। ये दो कंडीशंस अगर होल्ड करती हैं देन हम कहेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सीरीज़ गिवन है हमें समेशन n इज इक्वल्स टू 2 to infinity cos n पाई log n। सबसे पहला काम क्या है कि हमें इसे ए एन और बी एन लेट करना है। ठीक है, तो हमने ए एन लेट कर लिया कॉस एन पाई एंड बी एन लेट कर लिया 1/log n, कॉस एन पाई एंड 1/log n, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बी एन हो गया और इसको हमने ए एन लेट कर लिया। अब हमें इसे लेट किस तरीके से करना है, जैसे कि वी नो कॉस थीटा हमारा बाउंडेड होता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि हम कॉस एन पाई को उसके पार्शियल सम को बाउंडेड बहुत ही ईजिली दिखा पाएंगे। एंड 1/log n ये एक तरीके की ऐसी सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग है और ये 1/infinity ज़ीरो को भी कन्वर्ज करेगी। उसके बाद नाउ अब हमें क्या करना है कि S1, S2, S3 हम जो पार्शियल सम है उनको कैलकुलेट करेंगे एंड विल चेक कि वो बाउंडेड हो। और इसके लिए हमने यहाँ पर A1, दिस इज़ A1। ओके, यहाँ पर ये A2 ट्वाइस टाइम लिखा हुआ है, ये A1 है एंड A2, A3 सो ऑन। A1 का यहाँ पर क्या मतलब है कि हम जो पहला टर्म है सिर्फ उसका सम लें। A2 का क्या मतलब है कि दो टर्म्स का सम। तो क्योंकि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है तो हमारा जो पहला टर्म है वो हो जाएगा cos 2 पाई। देन A2 में दो टर्म्स का सम लेंगे, cos 2 पाई प्लस cos 3 पाई। A3 में तीन टर्म्स का सम लेंगे, सो cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई। इस तरीके से यहाँ पर ये चलेगा। ये आप करेक्ट कर लेना। A3 विल बी cos 2 पाई पहला टर्म
क्योंकि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, देन cos 3 पाई हो जाएगा एंड देन cos 4 पाई। नाउ वी नो अगर हमें cos n पाई की वैल्यू चाहिए, cos n पाई will give us 1 if this n is odd, if this n is even, and it will give us -1 in case n is odd. Now cos 2 pi n is even, so answer is 1. In A2, 2 pi will give us 1, 3 pi will give us -1, this will be 0. In A3, 1 minus 1, again 1, it will give us 1. Okay, so हमने क्या किया, पार्शियल सम कैलकुलेट करे और उसमें देखा कि एक बार हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है पार्शियल सम की, देन 0, देन 1, देन अगेन इट विल बी 0। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? क्योंकि आंसर 0 या 1 में आ रहा है बार बार, दैट मीन्स कि जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड हो गया। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब जो बाकी की दो कंडीशंस हैं वो सीक्वेंस की कंडीशन है, जिसमें हमें उसे शो करना है कि वो डिक्रीजिंग है और 0 के टूवर्ड्स कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि सीक्वेंस 1 बाय लॉग एन करके, दैट मीन्स वो डिक्रीजिंग है। आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, लॉग एन दिस इज लेस देन लॉग एन प्लस 1, और n की वैल्यू यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रही है। देन अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, साइन विल गेट चेंज्ड, 1 बाय लॉग n प्लस 1 विच शोज दैट इट इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और जब आप इस पे लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो 1 बाय इन्फिनिटी दिस विल टेंड टूवर्ड्स 0। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर वी कैन से बाय डिरिचलेट टेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन टेस्ट। जब भी आप एबल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेंशन करो कि ये बाय हम एबल्स टेस्ट हम ये बता रहे हैं कि सीरीज़ an bn कन्वर्जेंट है। डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप मेंशन ज़रूर करो। देन ये सीरीज़ दोनों ही कंडीशन को होल्ड करती है, देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, it is summation n is equals to 2 to infinity 2 to the power 2n into n square by e to the power n into n factorial into 1 by log square n। so जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 1 by log n को हमारा bn माना था। कीपिंग दैट इन माइंड, आई एम सेलेक्टिंग bn is equals to 1 by log n square n as my bn, rest everything will be an। अब हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि जो हमने an सेलेक्ट किया है उसके सीरीज़ का पार्शियल सम हमारा बाउंडेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन की गई है, लेट an बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। जैसे कि स्टेटमेंट में मेंशन था कि कैपिटल an जो है वो क्या डिनोट करता है, सीक्वेंस है पार्शियल सम का। किसका? जो हमने an सेलेक्ट किया हुआ है। वी क्लेम दैट दिस इज बाउंडेड। हमें क्या करना होता है कि जो पार्शियल सम हमने लेट किया है, क्योंकि सीक्वेंस है पार्शियल सम की, ये हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड होगा। वन वे दिस इज बाय शोइंग दैट द सीरीज an कन्वर्जेस। एक तरीका ये है कि हम जो सीरीज मान रहे हैं an, अगर वो कन्वर्जेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि an जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये मेंशन भी है। रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, an फाइंड करेंगे, an प्लस 1 फाइंड करेंगे, देन विल अप्लाई लिमिट n is tending towards infinity। प्लीज़ नोट, अगर आप an को ऊपर मेंशन करते हो न्यूमरेटर में और an को डिनोमिनेटर में अगर आप मेंशन कर रहे हो, लाइक अपोजिट रेशियो निकाल रहे हो, तो टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो जो l की वैल्यू आपकी आएगी उसकी कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप an ऊपर मेंशन कर रहे हो या an प्लस 1, उसी के हिसाब से फिर आगे टेस्ट होता है रेशियो का। सो रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दिया। इस केस में जो n प्लस 1 है वाला टर्म है उसको न्यूमरेटर में मेंशन किया गया है। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद आप कैसे इस चीज़ को ओपन करोगे, सी जैसे कि ये टर्म है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2n इंटू में 2 to the power 2, ठीक है, जिसकी हेल्प से
ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। इसी तरीके से जैसे कि n+1 फैक्टोरियल है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, n+1 इंटू में n फैक्टोरियल, जिसकी वजह से ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट किया जा सकता है। e⁻n+1 तो आप इसको कैसे स्प्लिट करके ले सकते हो, e⁻n इंटू में e, सो e⁻n और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो सकता है। n+1 का स्क्वायर ये रहा और एक n+1 आपको यहाँ से मिलेगा, तो आप एक इसको भी कैंसिल कर सकते हो। जब आप सब कैंसिल कर दोगे तो ये 2⁻2 जो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद मिला था 4, n+1 जो मिला था वो ये रहा, एक e बचा था और ये n² यहाँ से बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद अब हमें लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगाओगे आप, 4 n हमने कॉमन निकाला है इस ब्रैकेट से, n ये हो जाएगा 1 + 1/n, ये हो जाएगा en², एक n से एक n कैंसिल, अब सिर्फ डिनोमिनेटर में ही n है, तो आप जब लिमिट लगा रहे हो तो 1/∞ विल टेंड्स टुवर्ड्स 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। अब हमें जो ज़ीरो वैल्यू है वो चेक करनी होती है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, और इज इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल होता है, क्योंकि 0 इज़ लेस देन 1। सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ओके, तो जो पहला टेस्ट था वो हमने किसकी हेल्प से फाइंड किया, सॉरी जो पहली कंडीशन थी वो हमने फाइंड की रेशियो टेस्ट से कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। सीरीज़ की हेल्प से हमने शो किया कि जो सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड है। दस an बाउंडेड हो गई। अब हम आ जाते हैं bn की कंडीशन पे। bn के लिए हमें शो करना है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रूफ किया था। नेचुरल लॉग n, दिस इज लेस देन n+1, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दिस इज ग्रेटर, इसका स्क्वायर किया, अगेन दिस विल बी लेस देन स्क्वायर n+1। यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो फॉर n की वैल्यू जो है 2 और ग्रेटर देन 2। देन आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन से दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हमेशा हमें ये प्रूव करना होता है कि जो bn है वो ग्रेटर है bn+1 वाली टर्म से, ठीक है। n+1 टर्म जो होती है वो आगे चलने वाली टर्म होती है, और अगर हम ये शो कर दें कि वो लेस है अपनी प्रीवियस टर्म से, तो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाएगी। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट अप्लाई करोगे सो 1/∞ विल टेंड टुवर्ड्स 0। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो हम बाय डिरिचलेट टेस्ट ये कह सकते हैं कि गिवन सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी। दोनों ही एग्जाम्पल से अब आप क्लियर आइडिया लग गया होगा कि टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।